दोस्तों आज वही ताकत का खजाना लेकर के मैं आया हूँ जिसकी आप लोगों को तलाश थी। और यह तरीका इतना ज़्यादा पौष्टिकता और न्यूट्रिशन की खान है कि आपकी जो धातु, आपका जो वीर्य पानी की तरह पतला हो गया है, जिसको निकाल निकाल कर आप एकदम कमजोरी के शिकार हो गए हैं, उसको एकदम पुष्ट, दुरुस्त और गाढ़ा करेगा और आपकी सारी कमजोरी को जड़ से मिटा करके रख देगा। दोस्तों, कमजोरी आने के लोग बहुत सारे कारण बताते हैं कि आप खाना ठीक से नहीं खाते, स्ट्रेस लेते हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होती है गलत आदत, बचपन की नासमझियाँ जो लोग जाने अनजाने करते हैं, और उसी के कारण आप कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जवानी और ताकत संभालने की और संभलने की चीज़ होती है। आप अगर थोड़ा सा भी फिसलेंगे तो कमजोरी एकदम तुरंत आपको जकड़ लेगी, और ये बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती। ये गुज़रते महीने, गुज़रते साल आपको क्षीण, दुर्बल, खोखला और दिमागी तौर से कमज़ोर और शारीरिक तौर पर कमज़ोर कर देगी। और अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो पहले ये कमजोरी, फिर नामर्दी और फिर लास्ट में आपको यह बांझपन तक ले जाएगी, यानी नपुंसकता तक ले जाएगी, जहाँ पर लोगों के मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर पाते। उसके सामने सुंदर से सुंदर भी कोई आकर खड़ी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो बहुत ही यह एक विकट समस्या है, क्योंकि यह बीमारी बहुत पुरानी है, प्राचीन बीमारी है, और आज भी करोड़ों लोग इससे ग्रसित हैं। और सबसे दुख की बात है कि इसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ भी सोच लोगे कि दूध खाकर, दही खाकर, मट्ठा खाकर के मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं होने वाली ठीक। क्योंकि हमारा वीर्य सप्त धातुओं से बना होता है, और उसमें गलत काम करने से उन सप्त धातुओं में 3-4 धातुएं क्षीण हो जाती हैं, जिससे धातु पतली पड़ जाती है। और इंसान सिर्फ शारीरिक तौर पर ही कमज़ोर नहीं रहता। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी के सामने वो टिक नहीं पाता है, वो दिमाग से भी बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो हर चीज़ में पीछे हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं दही के साथ 2 और चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा। वो दोनों चीज़ें ताकत का खजाना है। दही भी बहुत ही ज़बरदस्त रोल इसमें निभाएगी, और दही का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है ये आप लोग जान करके चौंक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जो बाजीकारक होती हैं, यानी कि एक कमज़ोर से कमज़ोर मर्द को ताकतवर बनाने की, फिर से मर्द बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन उनमें से कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत काम की होती हैं, लेकिन उनको पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आमतौर पर जो गलत काम करते हैं, कमज़ोरी के शिकार हो जाते हैं, तो उनकी पाचन शक्ति, जठराग्नि भी जो है वो मंद पड़ जाती है, यानी कि पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए वो हार्ड जो दवाइयाँ होती हैं जिसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है उसको हजम ही नहीं कर पाते। या तो उनको पैखाना ढीला हो जाता है, या तो पैखाना बहुत सख्त हो जाता है, पेट में गैस बन जाती है, खाने के बाद पेट एकदम ईंट के जैसा हो जाता है, वो पचा ही नहीं पाता पेट उनका। तो दही का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, दही भी ताकत देती है, और साथ ही साथ यह किसी भी चीज़ में मिल जाए तो डाइजेशन बहुत आसान हो जाता है। इससे आपको हजम भी बहुत अच्छे से, आप कोई भी दवा कर लोगे। और दही शीतल होती है, ठंडी होती है। धातु के मरीजों को गर्म चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और ठंडक आप प्रदान करेंगे पेट को, मैदे को, आंतों को, तब जा कर के आपका वीर्य जो है, जो बाहर निकलने लगता है सपने में, पेशाब के साथ, बाथरूम के साथ, या ऐसे भी, तो वो स्थिर होगा, वो गाढ़ा होगा। तो दही के साथ 2 और चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। दही भी आपको आसानी से मिल जाएगी, और वो दोनों चीज़ें भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और यकीन मानिए, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी कमजोरी दूर होगी, आपकी सारी क्षीणता, सारी दुर्बलता दूर होगी दोस्तों, और आप फिर से मर्द बनेंगे। क्योंकि आप मर्द ही पैदा हुए थे, और आज आप भी मर्द हो। गलती के सवाल है, बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है। और जिस तरीके से मैं आपको दवा बताऊंगा, आप आज खाओगे, अगले दिन सुबह से ही आपको ताकत फील होने लगेगी। बहुत जल्दी यह ताकत देता है। ठीक है मित्रों, अब दोस्तों, इस नुस्खे में हम दही का इस्तेमाल करते हैं, तो दही कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, कैसे आपकी यह पुरानी बीमारी जो जल्दी ठीक नहीं होती, जो ठीक नहीं हो रही, कैसे आपको मदद करेगी, ये सब आप लोग जानेंगे। और दही के और भी कुछ फ़ायदे हैं, वो भी आप लोग जान लें, आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारी पाचन शक्ति को बहुत दुरुस्त करते हैं। जी हाँ,
मैंने कहा था आपसे, यह आपकी पाचन शक्ति को एकदम दुरुस्त कर देगा। कुछ भी खाओगे पियोगे हजम हो जाएगा। इसलिए जो दवा मैं आपको दूंगा वो आप आसानी से हजम कर लोगे। बिल्कुल पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट भारी नहीं लगेगा, पेट में बिल्कुल भी असर नहीं होगा। जैसा आप दाल खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, बिल्कुल वैसा ही आपको खाने के बाद लगेगा। कुछ भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ भी अलग से कोई चीज़ खाई है। यह पेट में गैस नहीं बनने देता और बाथरूम भी अच्छे से करता है। दोस्तों, रोज़ाना दही खाने से कब्ज, गैस और अपच की समस्या दूर होती है। आपका पाचन तो दुरुस्त होगा और साथ ही साथ पैखाना भी आपका कड़ा नहीं होगा। कई बार ताकत की दवा खाने से 7-8 दिनों के बाद पैखाना इतना टाइट हो जाता है कि लोग दवा खाना छोड़ देते हैं। ये भी होता है दोस्तों। तो ये आपके पैखाने को टाइट ही नहीं होने देगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। और कब्ज, कई बार कब्ज हो जाए, आंत में आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े लैट्रिन करने में, तो उससे भी वीर्य का कतरा बाहर निकलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह कब्ज को भी दूर करता है। दही शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी दोस्तों, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी, हड्डियां जल्दी टूटेंगी नहीं। और वीर्य जो है वो हड्डियों के अंदर बनता है। जी हाँ दोस्तों, वो पूरे शरीर में ही बनता है, लेकिन मुख्य रूप से हड्डियों के अंदर। तो ये हड्डियों को भी पोषण देगा, न्यूट्रिशन देगा। और हड्डियों के साथ साथ आपके दांत भी टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, दांतों को भी मजबूत करेगा। दोस्तों, जो लोग पतले दुबले कमज़ोर हैं, गाल पिचके हुए हैं, पतले पतले हाथ हैं, पतली पतली टांगें हैं, जान नहीं है शरीर में, तो ऐसे लोगों के वज़न को बढ़ाने में, ताकत को बढ़ाने में यह काम आता है। और ज़्यादा गलत काम करने वाले लड़के भी पतले दुबले कमज़ोर हो जाते हैं, तो यह आपके पतलेपन को भी दूर करेगा। दोस्तों, दही को खाने से भी चेहरे पर चमक आती है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर भी गजब का निखार आएगा। गाल एकदम आपके लाल और चमकदार हो जाएंगे और पिचके गाल भरेंगे। साथ ही साथ दही को आप चेहरे पर भी लगाते हैं, 10 मिनट के बाद धो लेते हैं, तो इससे भी चेहरे पर गजब का निखार आता है। दोस्तों, बालों के लिए लाभकारी दही का इस्तेमाल आप करेंगे। दही खाने वाले लोगों के बाल सफ़ेद नहीं होते। दही देखने में सफ़ेद होता है, लेकिन बालों को ज़बरदस्त तरीके से काला करता है। और इसके इस्तेमाल से बालों की जितनी भी समस्या है उन सब से आपको निजात मिलेगा। बाल टूटने झड़ने भी बंद होंगे। दोस्तों, दही में पोटेशियम पाया जाता है, जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और बीपी को नहीं बढ़ने देगा, धड़कन को नहीं बढ़ने देगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, डायबिटीज़ जो है वो आपको, शुगर के मरीज़ भी इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं। और आज का यह नुस्खा शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, बाकी हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। ज़बरदस्त तरीके से यह काम करता है। कभी भी मुंह में या जीभ में आपको छाला हो जाए और छाला ठीक ना हो रहा हो, अमरूद का पत्ता चबाने से भी या दवा खाने से भी, बिकोसूल खाने से भी, तो आप 1 चम्मच दही खा लीजिएगा, मुंह में रखिएगा थोड़ा देर, फिर उसको खा लीजिएगा। तुरंत आपके मुंह के छाले में ठंडक और राहत दे देगा और 3 से 4 दिन में आपके छाले एकदम गायब हो जाएंगे। दोस्तों, यह शरीर को अंदर से ठंडक देता है और शरीर की गर्मी, मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, आंतों की गर्मी, पेशाब की गर्मी को बाहर निकालता है। पेट आपका जैसे जैसे ठंडा होने लगेगा, वैसे वैसे आपका वीर्य भी गाढ़ा होने लगेगा। इसलिए आपको दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है और वज़न को बढ़ाने के लिए, मसल्स को बनाने में आपके काम आता है। दोस्तों, दही में ऐसे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में कोई भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन या इवन फंगल इन्फेक्शन, दाँत खाज, खुजली, एलर्जी, इन सब से आपको राहत मिल जाएगा। दही में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है दोस्तों, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। जो मर्द कमजोरी के शिकार हो जाते हैं, थका थका फील करते हैं, पत्नी को खुश नहीं रख पाते, 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, ऐसे लोग, ऐसे मर्द बड़े चिंतित रहते हैं, बहुत ही घुटते रहते हैं, क्योंकि ऐसी बात वो अपने घर वालों से तो कहना बहुत दूर की बात, अपने दोस्तों से भी नहीं कह पाते। तो बहुत चिंता और अवसाद की स्थिति हो जाती है। वो कमज़ोर भी रहते हैं और कुछ भी ठीक नहीं हो पाता, कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, मन नहीं लगता, पत्नी भी खुश नहीं। तो दही से आपके मन में हार्मोन ऐसे रिलीज होंगे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे और आपका मन भी खुश रहेगा। तो इतने सारे फ़ायदे दोस्तों आपको दही से मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ताकत के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। पहले मैं आपको परहेज़ बता दूँ। जब तक आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको कुछ चीज़ों का परहेज़ रखना है। परहेज़ में दोस्तों सबसे पहला आपको अचार नहीं खाना, किसी भी चीज़ का अचार नहीं खाना। दूसरा दोस्तों, आपको खटाई नहीं खानी, इमली का या
आमड़े का, कोई भी खटाई नहीं खानी। इन सब चीज़ को खाएंगे आपको नाइटफॉल हो जाएगा, आपका वीर्य फिर से बाहर निकल जाएगा। और ना भी हो नाइटफॉल तो पेशाब के साथ निकल जाएगा, ठीक है। खटाई नहीं खानी, इमली नहीं खानी, उबले हुए अंडे ज़्यादा नहीं खाने, 1 से 2 खा सकते हैं आप, वो भी कभी कभी। उबले हुए अंडे भी नहीं खाने, और रात को गर्म दूध आपको नहीं पीना है, ठीक है। रात को गर्म दूध आपको नहीं पीना है, नहीं तो आपको नाइटफॉल हो जाएगा, वीर्य फिर गाढ़ा नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ों का कंट्रोल रखें। दूध पीजिएगा, सुबह पीजिएगा, ठंडा पीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों चलिए इस नुस्खे को कैसे बनाया जाए। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, लगभग 2 चम्मच दही लेना है। आप मीठी दही भी ले सकते हैं, अगर शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल दही लें, अगर शुगर है तो नॉर्मल दही, नहीं तो आप मीठी दही भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 चम्मच दही लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा जो है वो आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए अश्वगंधा जो होता है ना, आप अश्वगंधा की जड़ी को देखिएगा, ओरिजिनल अश्वगंधा रॉ, उसकी जड़ को, तो वो इस तरह से उसको तोड़ करके देखिएगा ना, तो उसके अंदर अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट भी होता है, पाउडर भी होता है, और लकड़ी भी होती है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, लकड़ी को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। वो लकड़ी पूरी जड़ में, कहीं कहीं लकड़ी, कहीं कहीं उसका पाउडर, लकड़ी पाउडर, तो इस तरह होता है ना कि लकड़ी को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो कंपनी वाले लकड़ी सहित पीस देते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे में लोग उसको खाते हैं तो उसके अंदर लकड़ी होती है, तो आपका पैखाना बहुत टाइट हो जाएगा। जिसका भी डाइजेशन वीक रहता है थोड़ा सा भी, तो आप नहीं पचा पाओगे। 7 दिन तक तो आपको अच्छा लगेगा, 7 दिन के बाद आपका पैखाना टाइट होने लगेगा, लैट्रिन करने में आपको कब्ज हो जाएगा, बाथरूम करने में कटने छिलने लगेगा, बवासीर की दिक्कत हो जाएगी। तो अश्वगंधा को हजम करने के लिए बहुत ताकत होती है, बिल्कुल ताकत होती है उसके अंदर, बिल्कुल ठीक करती है कमजोरी को, लेकिन उसको हजम करने के लिए आपका पाचन शक्ति मजबूत होना चाहिए। तो दही के साथ इस्तेमाल करेंगे ना, तो अश्वगंधा की ताकत तो आपको मिलेगी, और आपका पेट भी टाइट नहीं होगा, क्योंकि दही कब्ज होने नहीं देगा। और अश्वगंधा को आसानी से, दही के अंदर ऐसा लैक्टिक एसिड पाया जाता है और भी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो खाने को दही के साथ मिला दिया जाए तो उसको पचाना बहुत आसान हो जाता है। तो आप इसको आसानी से पचा लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें आधा चम्मच शतावर का पाउडर, शतावर आसानी से हजम हो जाती है, शतावर का पाउडर आप इसको इसमें मिक्स कर दीजिएगा। और इन तीनों को मिक्स करके 2 चम्मच दही, आधा चम्मच अश्वगंधा, आधा चम्मच शतावर, अश्वगंधा शतावर आधा आधा चम्मच लीजिएगा, 1 चम्मच मत लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको हजम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आधा चम्मच ही काफ़ी है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। प्यास लगने पर 2 गिलास पानी पीते हो, 10 गिलास थोड़ी पीते हो, ठीक है। 2 गिलास से ही काम हो जाएगा, तो 10 गिलास पीकर या ज़्यादा खाकर पेट को क्यों लोड देना है, हमें थोड़ी सी ताकत चाहिए हर दिन, ठीक है। वो तब मिक्स करके दोस्तों आप सुबह सुबह इसको नाश्ता करने के आधा घंटा बाद, या दोपहर में खाना खाने के आधा घंटा बाद खा सकते हैं, ठीक है मित्रों। और हर दिन इसको खाइए, और देखिएगा अगले दिन से ही सबसे पहला फ़ायदा मिलेगा आपको, ताकत आने लगेगी, मन करेगा चलूँ, दौड़ूँ, भागूँ, खेलूँ, काम करने का मन करने लगेगा। सुबह नींद खुलेगी तो लगेगा कि आहा अच्छा लग रहा है, ताकत फील हो रही है, ताकत फील होती है दोस्तों। इसको लंबा खाइए, और इसको हर दिन एक ही बार खाना है, ऐसा नहीं सुबह में भी और शाम में भी। दोपहर में या तो खा लीजिए या तो सुबह में खा लीजिए, ठीक है। खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद एक बार खाइए, और इसको कंटिन्यू 3 महीने 90 दिन खाइए। 90 दिन खाइएगा दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से आपकी सारी कमजोरी को यह दूर कर देगा। नीचे की नस नाड़ी जिनका खड़ा नहीं होता, टाइट नहीं होता, वो भी टाइट होने लगेगा। और इतना जो मज़े मारने के चक्कर में आपने धातु को बहाया है, वो धातु भी आपकी फिर से गाढ़ी हो जाएगी। बस जितना दिन दवा खा रहे हैं उतना दिन गलत काम मत कीजिएगा, आगे भी अब गलत काम मत कीजिएगा। शादी हो जाए तो शादी के बाद पत्नी के साथ जो भी करना है ऐसे मत कीजिएगा। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो बिल्कुल जितना दिन खा रहे हैं कम से कम उतना दिन तो मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपको आदत है आपको करने की तो 15 दिन पर 16 दिन पर एक बार कर सकते हैं। बस ये नहीं कि दवा एक सुबह में दवा खाया रात में फिर से वही काम कर दिया, तो वो काम कभी मत कीजिएगा, ठीक है मित्रों। ये कीजिए, आपकी ताकत और जवानी लौट करके आ जाएगी। 90 दिन तक खाइए, 15-20 दिन के बाद छोड़ मत दीजिएगा। 15-20 दिन के बाद आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन 90 दिन खाइएगा। वो ताकत आने पर लगता है, लेकिन ताकत तो आ जाएगी ना, लेकिन कमज़ोरी दूर नहीं होगी। आपके अंदर की जो नसें कमज़ोर हैं तो उसको भी ठीक करना है, तो 90 दिन खाइएगा। 90 दिन में एकदम आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ धात की प्रॉब्लम हो, नाइटफॉल, सब में यह ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा करता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।